उनकी कृपा से ही हर ओर हलचल है, जीवन है, और उसकी उपासना, ये उसके प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा करना भी है। अभी कुछ ही देर में अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देकर के माताएं अपने इस व्रत को और ऊंचाई को प्रदान करेंगे। कल सूर्योदय के साथ अर्घ्य देकर के इस व्रत की पूर्णाहुति होगी। बहुत कठिन व्रत है, लेकिन कठिन व्रत के साथ जुड़ करके व्रती और व्रत दोनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह संकल्प जो आज छठ महापर्व पर हमारी माताएं बहनें ले रही हैं, आप सब और भोजपुरी समाज उसके साथ जुड़ करके और मजबूती प्रदान कर रहा है। यही संकल्प हमारा अपने राष्ट्र के प्रति भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार हमारे तभी जीवित है जब हमारा राष्ट्र धर्म जीवित है, और हम सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। पर्व और त्योहार हम लोग आयोजित करें, उनके साथ जुड़े, लेकिन इन सब का समावेश एक राष्ट्रीय धर्म के साथ हम लोग करें। राष्ट्रीय धर्म जिसमें सब, हर व्यक्ति के लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मोदी जी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का संकल्प यही है। लेकिन एक और जहां हम इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पर्व और त्योहार के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उन्हें किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। याद रखना, 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का दुस्साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके। कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। और उस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। याद करिए, 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35 ये को समाप्त करने की घोषणा